नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का चौथा अध्याय। श्री सद्गुरुवाच तस्मिन् सुनिर्मले वंशे वल्लभस्य महात्मनः आविरासीत् कृष्णभक्तो हरिरायो महामतिः। ऐसे वल्लभाचार्य के निर्मल वंश में हरिराय नामक एक श्रेष्ठ कृष्ण भक्त अवतरित हुए। गुरु भक्तो महाज्ञानी कृष्ण ध्यान परायणः श्रीमद्भागवत ग्रंथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृत। बड़े गुरु भक्त थे वे और सदा कृष्ण ध्यान में मग्न श्रीमद्भागवत सप्ताह का यज्ञ कराते थे। चीनाथ सेवको नित्यं कृष्ण कीर्तन तत्परः सर्वसद्गुण संपन्नः महाभागवतोत्तमः। श्रीनाथ जी के सेवा में कृष्ण कीर्तन करते थे और सभी सद्गुणों से संपन्न महाभागवतोत्तम थे। श्रीमद्भागवतम नित्यम अवोचत भक्तमंडले कर्णमंजुलया वाचा नाना तत्वार्थयुक्तया हरिराय मुकाम्बोजनृसृतं कृष्णकीर्तनम् आस्वाद्य परमं हर्षं लेभिरे कोटिशो नरा। हरिराय के मुख से च्युत कृष्ण कथा लीला श्रीमद्भागवत का कहते थे वे, उसे सुनकर सभी करोड़ों लोग आनंदित उसका लाभ लेते थे। जैसे हम श्री अण्णा के मुख से श्रीमद्भागवतम सुनते हैं। शय्यागृहं प्रापयितुं श्रीनाथं तु दिने दिने कम्बलासरणं भूमौ पुर्यादेशविधिपरः। तो एक दिन शयनोत्सव करते थे, रोज़ तो शयन को ले जाते थे श्रीनाथ जी को, तो दूसरे शयन गृह में ले जाते थे। तो कदाचित सा भवद्भूमि वर्षेण पंकिला कम्बलासरणं तस्मान् नास्तृतं सेवकेन तु। उस दिन बरसात के वर्षा के कारण कीचड़ हो गया था ज़मीन पर, तो सेवक ने वो रत्न कंबल बिछाया नहीं था जिस पर श्रीनाथ चलकर जाकर शयन गृह पहुँचते थे। श्रीनाथो कुपितो रातो न ययो शयनालय। रात को गुस्से में श्रीनाथ जी वहाँ शयन गृह में गए नहीं। समीपे हरिराय से शिष्य तद्गृह भागता। हरिराय के गृह में आकर उनके पास समीप लेट गए। तदा प्रपच्यतं कृष्णहं वैष्णवः प्रेमपूर्वकं किम आगतोऽसि बालेति संत्यज शयनालयम्। हरिराय ने पूछा प्रेम से, अरे बालक देखो, आश्चर्य नहीं है उन्हें कृष्ण अपने साथ आया है करके, तो रोज का व्यवहार है। इसलिए वो प्रेम श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि रासलीला के मध्य में, रासलीला करते समय ही हजारों कृष्ण थे और अदृश्य अंतर्धान हुए, और जब प्रकट हुए हजारों कृष्ण एक साथ प्रकट हुए, तो भयभीत तो होना चाहिए ना गोपियों को। तो श्री अण्णा कहते हैं प्रेम के कारण भय दूर चला जाता है। कृष्ण के हाथ को पकड़कर रासलीला करने लगी, डर नहीं लगा उन्हें। इसी प्रकार श्रीनाथ जी आकर पास में लेटे हुआ है, फिर भी ये पूछते हैं बालक क्यों आए हो यहाँ पर, शयन गृह क्यों नहीं गए। उवाच मधुरम वाक्यम यशोदानंदनो हरि आलिंग्य हरिराय से कंठम प्रेमणा सगद्गद्गम। श्रीनाथ जी भी हरिराय के कंठ को गले लगाकर कहने लगे, यशोदा भाव के तो थे वे, अब तो इसलिए भी यशोदानंदन बन गए वे भी। भगवान उवाच अम्ब शयाग्रहं गन्तुं नाश्रितं रत्नकम्बलं
वर्षेण पंखिला भूमि तत्र गंतुम न शक्नुयाम। माँ, अरे मैं कैसे जाऊँ शयनगृह, वर्षा के कारण कीचड़ नीचे हुआ है, आपने तो कंबल बिछाया ही नहीं, कैसे मैं जाऊँ। सद्गुरुवाच तच्छ्रुत्वा हरिरायोऽपि गत्वा श्रीकृष्णमन्दिरम् आस्तीर्य कम्बलं भूमा वनर्घ्यं मृदुलं वरं प्रस्थाप्य माधवं प्रेम्णा नीत्वा तच्छयनालयं सोपधाने सुपर्यङ्के शाययित्वा सुखावहे। तुरंत ही वे कृष्ण मंदिर चले गए और कंबल बिछा दिया गया और कृष्ण को, श्रीनाथ जी को प्रेम से लेकर शयनगृह छोड़कर वहाँ पर सुंदर शैया बिछाया गया, सर के लिए भी उपधान दिया गया और उसे कंबल ओढ़कर उसे सुला दिया वहाँ पर। निद्रापयामास हरिं गीतेन मधुरेण च सुखम सुष्वाप गोविंदम निमृत विलोचन। गोविंद आंखें बंद कर सो रहे लेटे थे और हरिराय सुंदर लोरी गाते थे और आहिस्ते आहिस्ते वे बालक राशीनाथ नींद में चले गए। कश्चित राजकुमारी च साध्वी षोडश वार्षिकी शुश्रावच दया नित्यं श्री भागवतं तदा सौंदर्यंच प्रभावंच हरिरायच वीक्षसा अचिरेणैव कालेन गंधर्ववशमागता। हरिराय के जो प्रवचन सुंदर है वे दिखने में भी सुंदर थे, इसलिए एक 16 साल की एक राजकुमारी उनके प्रवचन के लिए सतत आती थी, तो उनकी सुंदरता और उनके हरिराय के प्रवचन शैली को देखकर उसमें उनको इच्छा जागृत हो गई। न शशाक समाधातु मनो मदन पेवितम बेपितम हृदयं स्मरन्ती सा परम खेदमवापच। अपने मन को वश में नहीं कर पाई और मन को उनको दे दी थी और इसलिए सदा दुखी रहती थी। सच्चरित्रापि सा देवी कृष्ण भक्ति समन्विता अभूत शोकाकुलातीना हरिराय विलोकनाथ कामस्य लज्जा नैवास्ति यतः कामो अतिदुःसहः अभिज्ञाया करोत्कामं महात्म्यं स महात्मनः। सच्चरित्र वाली थी वह लड़की, परंतु कृष्ण भक्ति इसमें थी, इसीलिए जब हरिराय को देखती थी उसके मन की इच्छा जागृत हो जाती थी। परंतु काम के लिए लज्जा कोई चीज़ ही नहीं है, तो वह लज्जा के कारण, काम के कारण वह आगे सामने के व्यक्ति के महात्म्य को भी भूल जाता है, किससे मैं प्रेम करने लगी हूँ यह भी भूल जाता है। क्वचित रहसी सा नारी हरिरायं दृढ़व्रतं नानालंकार संयुक्ता दुष्टंच स्वयमागता विज्ञाय भावं तस्या च कृपया गोपिकापतेः प्राप चिंतांच शोकच सदाचार समन्वितः आत्मनश्च तथा तस्याः कल्याणं चिन्तयन् स्तुतिः श्रीनाथं भावयामास यशोदा भावसंयुक्ता। तो एक दिन वह स्त्री सुंदर अलंकार कर हरिराय के सामने रहस्य में प्रस्तुत हुई और अपने मन की भाव को उसने व्यक्त किया और इसे सुनकर हरिराय को आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना किया, उस लड़की और स्वयं के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना किया। उस समय क्या देखा उस लड़की ने, तथा तस्यांतरंगे तु नृत्यंतम नंदनंदनम विलोक्य भाव संपूर्णा सा देवी पाप विस्मय। तब उस राजकुमारी ने क्या देखा कि हरिराय के अंक में गोद में नंदनंदन कृष्ण खेल रहा था। नीलोत्पलदलश्यामं नानाभूषणभूषितं दामोदरं दयासिन्धुं देवं दिव्य दिगंबरं कुटिलालक संयुक्तं कज्जलालिप्तनोचनं मंदस्मितमुखाम्बोजं चलन्मकरकुण्डलं चञ्चन्मौक्तिकनासाग्रं शार्दूलनखभूषितं मधुरस्वनमञ्जीरं मणिकिङ्किणीभूषितं अंके निधायतं बालं श्रीमद् गोकुलनंदनं दालयन्ती सवात्सल्यं नानाक्रीडनकैः सदा। ने सुंदर अलंकार किया हुआ श्रीनाथ जी को, बालक को उनके हरिराय के गोद में देखा, जो बड़ी प्रेम से उनके गोद में खेल रहा था। प्रसन्नवदनां देवी पद्मपत्रायते क्षणां प्रवदन्तीं च पुत्रेण पुत्रस्नेहसुतस्तनीं नानाभरणदीप्ताङ्गीं कौशेयाम्बरधारिणीं
श्रीमतीं नन्दमहिषीं श्रीनाथस्यापि मातरं विलोक्य सुंदरी सापि परमानंद निर्भरा हरिराय पश्यन्ति परमं विस्मयं गता। उस क्षण में उन्होंने क्या देखा, राजकुमारी ने, वहाँ पर हरिराय नहीं दिखाई दिया, यशोदा माई दिखाई दिया। यशोदा माई के गोद में कृष्ण खेल रहा था। यह दृश्य उस राजकुमारी ने देखा, परम आश्चर्यचकित हो गई वह। विज्ञाय सहसा कन्या प्रभावं तस्य धीमतः नाम चरणों तस्य लज्जिता दीन मानसा। हरिराय के प्रभाव महात्म्य को जान लिया, उनके चरणों में गिर पड़ी। यशोदांक समारूढ़ं विलोक्य श्याम सुंदरम अभूत तस्याः मनः शुद्धं मनोभव शराकुला। यशोदा के समान हरिराय के गोद में कृष्ण को देखकर भाव शुद्धि हो गई, इनका भाव शुद्ध हो गया, राजकुमारी का, इसका चित्त शुद्ध हो गया। प्रसन्न हृदये तस्याः सद्यो दर्शनमागतं हरिराय महात्मान अवोचत भक्ति सम्मुता। तब हरिराय ने कहा, हरिराय से राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी उवाच नमस्तेस्तु महाभाग धन्यास्मि तव दर्शना तव सानिध्यमात्रेण पावित्रं हृदय। मैं धन्य हो गई, आपके सानिध्य में के मात्र से मेरा चित्त पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। त्वमेवासि यशोदा च यशोजा तत्वमेव हि नास्ते युवयोर् भेदो युवां कृष्णस्य मातरौ। आपके और यशोदा में कोई भेद नहीं है, तो आप दोनों कृष्ण के माता ही हो। विज्ञाय महायोगी तव महात्म्यम उत्तमम अपचारम कृतवती तत्क्षमस्व दयानिधे। आप महायोगी है, ये मैं नहीं जानती थी, मैंने अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। हरिराय उवाच अभयम राजतनये कृष्ण भक्ति सदास्तुते। क्या सुंदर वाक्य है। तुम डरो मत राजकुमारी, तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होने दो। कैसा आशीर्वाद देते हैं ये संत। त्वं नूनम शुद्ध चित्तासि यत् प्राप्तं कृष्ण दर्शनम। तुम्हारी चित्त शुद्धि पहले से ही है, इसलिए तुम्हें कृष्ण दर्शन प्राप्त हुआ है। शुद्धात्मनामपि सताम क्वचित कामः प्रवर्धते विजित्य समन्मथम शत्रुम जागरूको वसे तथा। तो वो उसने पूछा होगा, कृष्ण भक्ति मुझ में है तो मुझे काम वासना क्यों सताती है। तब हरिराज जी कहते हैं, कृष्ण भक्त होने पर भी कभी कभी उन्हें भी काम वासना सताती है, तब हमें उस व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मात्रा स्वस्था दुहित्रा व नाविविक्तासनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। एक ही आसन में माता हो या अपनी बहन हो, अपनी बहू हो, इन सब के साथ एक ही आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय इतना बलवान होते हैं, विद्वानों का भी हृदय को वह आकर्षित कर देता है। कृष्ण भक्ति बले नैव दुष्टः काम प्रशाम्यते। कृष्ण भक्ति के बल से ही काम का दमन हो सकता है। क्यों? यतः कंदर्प जनको वासुदेव जगद्गुरु। क्योंकि जगद्गुरु वासुदेव कंदर्प का जनक है। प्रद्युम्न जो कंदर्प कामदेव का ही तो अवतार है, तो पिता को वश करने से तो पुत्र वश में हो जाएगा। तो कृष्ण भक्ति से हम काम को जीत सकते हैं, ऐसा श्री हरिराय ने उस राजकुमारी को उपदेश किया। श्री सद्गुरुवाच तेनैव शांतचित्तेन हरिरायेण धीमता सांत्विता राजपुत्री सा जगाम भवनम सुखम। मन सांत्वना हो गया उसका, और राजकुमारी घर चली गई, महल चली गई। किम चित्तम हरिदासा नाम दलिते लोक पावने येदेव प्रेम तत्वज्ञ ही वासुदेवो वशीकृतः। ऐसे हरिदासों के चरित्र से कौन पावन नहीं होगा, सब पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे हरिदास भगवान कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया है। यस्या दर्शनमात्रेण मातृभावः प्रजायते कामिनामपि दुष्टानां सैव नारी पतिव्रता। यहाँ पर सुंदर श्लोक श्री अन्ना ने लिखे हैं, जिस स्त्री को देखते ही अपने मन में मातृभाव उत्पन्न होता है, वह स्त्री पतिव्रता स्त्री है, वही पतिव्रता है, ऐसा कहते हैं। यस्य दर्शनमात्रेण कामो नश्यति दुस्सहः दुष्टानामपि नारीणां सही भागवतोत्तम। जिस पुरुष को देखते ही दुष्ट नारी का भी हृदय शुद्ध होता है, वही भागवतोत्तम है।
ऐसे अनेक कथा हम सुनते हैं कि चैतन्य ललित में भी हमने देखा, हरिदास जी थे, तुकाराम की इसमें भी देखेंगे। इस प्रकार अनेक भागवतों के सामने वे दुष्ट नारी का भी चित्त शुद्ध हो जाता है। कृष्ण भक्ति बिना नृणाम कामो नैव विनश्यति। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य काम को नहीं जीत सकता। तस्मात् कृष्णम समाश्रित्य वैराग्यम वर्धयेत् बुधा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण भक्ति का आश्रय लेकर काम को दमन करता है। वैराग्येण बिना लोके शांति नैव ही लभ्यते। बिना वैराग्य लोक जगत में शांति प्राप्त नहीं होगा। काम होगा तो वो चाहिए, ये चाहिए रहेगा, तो वैराग्य आते ही शांति आ जाए। तस्मा शांत कामानां विद्यते न कचित् सुखम। और शांति होने से ही तो सुख प्राप्ति होती है। तो मन चंचल यहाँ भटकता है काम से, उसके बाद वैराग्य उत्पन्न होने से मन शांत हो जाता है। प्रेम प्रवाह गंभीरे भक्ति पीयूष सागरे वृद्धे मन्मतो नूनम जीवितुम नैव शक्नुयाः। प्रेम प्रवाह भक्ति रूप सागर में जो प्रेम प्रवाह जाकर मिलता है, तब उस समय मनमत के लिए वहाँ पर वो जीवित ही नहीं रह सकता। प्रवाह इतना प्रेम का जोर से होता है तो वह जीवित ही नहीं रह सकता। तस्मात् अहर्निशम कुर्यात् तत्संगम प्रेम तत्परः। इसलिए हमें सतत सत्संग करना चाहिए। साधूनाम दर्शनादेव मनःशुद्धि प्रजायेत्। जब मौका मिलता है, अवसर मिलता है, साधु संग करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन मात्र से हमारा चित्त शुद्ध होने की संभावना है। यद बहिर्विषयं चित्तम साधवः समदर्शनाः अंतर्मुखम तन्नराणाम कुर्वन्ति एव उपदेशतः। व्यक्ति का मन बहिर्मुख है तो साधु संग से साधु लोग क्या करते हैं, हमारे मन को अंतर्मुख कर देते हैं। अपने उपदेश से, अपने कटाक्ष से, अपने स्पर्श से वे सब कुछ कर सकते हैं। अचिरेणैव कालेन दुस्त्यजा विषय स्पृहा सत्संग लाभा मात्रेण गत्वा कृष्णं प्रशाम्यति। जो काम वासना जो है, विषय के प्रति जो आकर्षण है, उसे दमन करना अत्यंत कठिन है। ऐसे उस दुस्त्यजा, उसको त्याग करना कठिन है। ऐसे विषय वासना के प्रति इच्छा को शीघ्र ही सत्संग लाभ से जीत लिया जाता है। उस स्पृहा को, उस इच्छा को जीत लेते हैं, क्योंकि और मन कृष्ण में चले जाता है। कृष्ण ध्यान कराने से साधु हमें विषयों पर मात करने के लिए उपाय दे देते हैं। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।